हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी और आज मैं लेके आई हूँ अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ में क्लास 6 का चैप्टर 3। इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो अगर आपने पहले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों की। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो NCERT की बुक्स मानी जाती हैं बेहद इम्पोर्टेंट, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो भी मेन चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पॉइंटर बना के लाइनर 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उन पर लिखनी है, वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति है दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये आप समझते हैं। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, और अभी मैं आपको समझाती हूँ इसको। देखिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब ये हमारी गोल पृथ्वी है, इसका कहीं ना कहीं एक यहाँ पे धुरी है इसकी, है ना। ऊपर इस तरीके से ये होती है, हमें ये वाली लाइन दिखती नहीं, ऐसे ये इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके घूमती है। तो जब ये घूम रही है अपने अक्ष पे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घूर्णन, है ना। और एक हमें पता है कि एक कक्षा में स्थित है ये पृथ्वी, तो ये उसका जब उस कक्षा का चक्कर लगाती है, यहाँ से ऐसे करके घूम के जब जाती है, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, बीच में क्या होता है? सूर्य। और ये पृथ्वी हमारी ऐसे सूर्य के चारों तरफ में ऐसे चक्कर लगाती है, यानी कि ये है सूर्य और ये हमारी हो गई पृथ्वी। ये एक हो गई कक्षा, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी और ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलते 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 ऐसे पूरा गोल घूम के आ जाती है। ठीक है, तो सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको हम बोलेंगे परिक्रमण, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी इसको बोलेंगे हम घूर्णन। चलिए तो आगे चलते हैं। अब पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 66.5 अंश का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, यानी कि कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। फिर आप आगे देखिए, एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए हमारा सूर्य अगर यहाँ पे है, तो अगर इसकी रोशनी जब ऐसे ऐसे पड़ेगी तो केवल इस साइड ही पड़ेगी जो सूर्य की साइड है, और जो ये वाला साइड है इस पर इसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, यानी कि इधर क्या होगा? अंधेरा होगा। तो ठीक है, तो जब वो नहीं पड़ती है तो जहाँ पे नहीं पड़ती है अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे यहाँ पे जो रोशनी पड़ रही है तो ये हमें दिन दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो ये हमें क्या हो गया? यहाँ पे रात हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ जिस आधे भाग पे पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे क्या होती है? रात होती है। ठीक है, तो ये हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। ग्लोब पर कौन सा व्रत? जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और है ना, ये ऐसे करके हमारी रोशनी जो है सूर्य की वो यहाँ तक पड़ रही है, और इस वाले भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है इस वाले में। तो जो नहीं पड़ रही है, तो ये जो व्रत बन रहा है ना, ये वाला, ये 2 भागों में विभाजन हो रहा है, यहाँ से ये वाला और ये वाला, तो ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये अक्ष के साथ में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी एक चक्कर में क्या करती है? पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, यानी कि 24 घंटे में जो एक चक्कर पूरा करती है उसको ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। कौन सी? 24 आवर्स। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी का। अब देखिए, जो हमारी गोल है, जो पृथ्वी
झुका अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वो आपको पता है। ये अक्ष वैसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लंबाई ये इस तरीके से होगा, पर ये इस तरफ को ऐसे झुकी हुई है। तो ये हमारी इसमें लिखा है ये कितनी झुकी है, 23.5 अंश अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी का कक्षीय समतल इसको कहते हैं। ये बीच का जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल है। जो मकर रेखा है वो नीचे होती है दक्षिण में, और उत्तर में क्या होती है हमारी कर्क रेखा होती है। यानी कि ऊपर को होगी हमारी कर्क रेखा, नीचे हो गई हमारी मकर रेखा, और बीच की जो जस्ट 2 भागों में इसको मारती है वो होती है हमारी विषुवत रेखा। तो इसको विषुवत व्रत बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने दिन रात को देख लिया है ना, ये आपको इस वाले चित्र में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिखेगा, है ना। ये दे रखा है थोड़ा समझने के लिए। मान लो अगर कभी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। पृथ्वी एक जगह पे है, ये सूर्य इसकी रोशनी हमेशा पड़ती रहेगी, यहाँ पे तो हमेशा दिन रहेगा, और दूसरे वाले भाग पे क्या होगा, हमेशा रात रहेगी, हमेशा अंधेरा रहेगा। और अगर रोशनी नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे समय ठंड भी पड़ती रहेगी, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यानी कि पृथ्वी का जो परिक्रमण जो कहेंगे वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा परिक्रमण क्यों जरूरी है, नहीं तो एक साइड में जीवन संभव ही नहीं होगा। पृथ्वी 1 वर्ष यानी कि 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि 365 दिन नॉर्मली बोलते हैं एक साल जो हमारी होती है, और जब यही 1/4 जब 4 बार मिल जाता है तो 1/4 और फिर हो जाते हैं 4 साल में जाके, तो एक हमारा नया दिन बन के तैयार होता है जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं। देखिए जो चीज़ें याद करने वाली हैं ना वो ये हैं। ये आपके सामने जो पद दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो डेट दे रखी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखनी है ना। स्टार बना लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत है ना, और इधर 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, और इधर आपका जो है 21 मार्च बसंत ऋतु, और 23 दिसंबर बसंत ऋतु विषुव या शरद ऋतु। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन इससे सीधा सीधा बनता है, इसके बारे में इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखिए इसमें हम इससे थोड़ा इसको समझते हैं। 4 वर्षों में 6 ये मैंने आपको बता दिया है। 29 दिन का होता है, 366 दिन, तब वो लीप वर्ष हो जाता है। फिर देखिए सामान्यतः 1 वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये आप ध्यान रखिए लाइन, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, कैसे उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। अब देखिए हम जो मेन पॉइंट याद करने वाले उनको देखते हैं। अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। कब? 21 जून को। आप ये याद रखिए, देखिए हमारे यहाँ 21 जून को क्या होता है, इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप बस इससे याद रखिए कि सूर्य की तरफ क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, सूर्य की तरफ झुका होगा। अब उत्तरी गोलार्ध की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए पृथ्वी है, ये 20 से इसको 2 भागों में बांटती भूमध्य रेखा, और हमारा भारत कहाँ है, यहीं पे है, इस तरफ है नहीं, तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो इसलिए गर्मी अधिक पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पे आपको पता ही होती है कर्क रेखा, मकर रेखा नीचे होती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत गर्मी होती है। अब देखिए इस टाइम पे उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है, तो झुकने की वजह से 6 महीने तक लगातार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है दिन, और नीचे क्या होता है, रात होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यहाँ सारे में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। जब आपको पता है जब दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी। नेक्स्ट देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। दिसंबर में आपको पता है हमारे यहाँ दिन छोटे होते हैं,
सर्दियों का मौसम होता है तो दिसंबर में क्या होगा, सूर्य कहाँ पे झुका होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर नहीं झुका होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका होगा। और किरणें कहाँ पड़ रही होंगी, मकर रेखा पर। आप इसको अपने भारत से जोड़ के देखिए, हमारे यहाँ गर्मी जून में पड़ती है, तो जून में हमारा जो पृथ्वी का जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव है, वो कहाँ झुका हुआ होगा, सूर्य की तरफ। और जब सर्दी पड़ती है तो ध्रुव कहाँ झुका हुआ होगा, सूर्य की तरफ। कौन सा ध्रुव झुका होगा, तो दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत। उत्तर वाला झुका है तो उत्तरी अयनांत, दक्षिण वाला झुका है तो दक्षिणी अयनांत। सबसे बड़ा दिन हमारे 21 जून को होता है, छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, इसको आप ध्यान कर लीजिए, है ना। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए इसे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से याद रखना। डेट दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर कहाँ पड़ती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, इसको विषुव भी कहा जाता है। अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब देखिए 23 सितंबर, बस एक डेट याद कर लीजिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें क्या होगा, शरद ऋतु। कौन सी, शरद ऋतु। और यहाँ पे क्या होगा, बसंत ऋतु होगी, बसंत ऋतु 23 सितंबर को। और 21 मार्च को यहाँ पे होती है बस। आपको पता है मार्च में हमारे यहाँ बसंत का मौसम आता है ना। फरवरी में पतझड़ हो जाता है, उसके बाद मार्च में बसंत का मौसम आता है। तो जो हमारे यहाँ बसंत का मौसम होगा तो दक्षिण में क्या होगा, शरद ऋतु होगी। हमारे यहाँ जब शरद ऋतु होगी तो दक्षिण में बसंत ऋतु होगी। डेट आपको बस दो ही याद करनी है, 23 सितंबर और 21 मार्च। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या है, कितना झुकी होती है, हमारी 23.5 अंश। घूर्णन और परिक्रमण आप समझ गए हैं। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है उसको घूर्णन कहते हैं। और परिभ्रमण जो सूर्य के चारों तरफ होता है, परिभ्रमण। लीप वर्ष क्या है, जो पृथ्वी 365 से 1/4 जो घूमती है, वही 1/4 जब मिलके जब चारों 24 घंटे बन जाते हैं तो हमारा 366 की जब वर्ष होता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में क्या अंतर है आपको भी बता दिया। विषुव क्या है ये भी बता दिया, किरणें सीधी पड़ती हैं। तो उम्मीद ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, सारे आप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।